हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। ए गाइज, आज की वीडियो माता जी के ऊपर होने वाली है क्योंकि माता जी ने बहुत ज्यादा हंगामा काट करके रखा है। मतलब माता जी ने प्रॉपर्टी की भी बातें ले आकर के रख दिया है कि बेटा को एक रत्ती मतलब सुई के नोक के बराबर भी वो प्रॉपर्टी नहीं देंगी। मतलब बेटे के प्रति कितना नफरत पाले बैठी हैं माता जी, अब वो सब उनकी वीडियो में बैक टू बैक आ रहा है। और इधर जो है राम खिलौना जो है, ये भी अपना जीवनी लेकर के आ रहे हैं कि इन्होंने कौन कौन से शहादत किए पाए हैं, समझ रहे हैं। कौन सी वीर वीर जो है वो कार्य किया है, वीर गति वाला। समझ रहे हैं ना गाइस। मुझे हंसी आ रही है, मैं कंट्रोल की हुई हूँ। और माता जी बोल रही हैं कि हम अपना सारा प्रॉपर्टी किसी एक को देंगे, और वो किसको देंगे तो चलिए वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बने रहिएगा। दिल करेजा थाम करके वीडियो देखिएगा गाइस, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है। स्किप करके मत जाइएगा, नहीं तो फिर कहिएगा कि हम वीडियो में पूरा चीज देखिए नहीं पाए। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। और अगर मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगे तो हम पहले से ही आपको सॉरी बोल दे रहे हैं। अब यहाँ पे राम खिलौना मैडम, देखे हम सवेरे का टाइम हो गया है। हम मुसोलनी बना रहे हैं, दूध में मुसोलनी बना रहे हैं, एमे गुड़ डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पति सवेरे सवेरे मुसोलनी खा के जाते हैं। गाइस, हमारा मन एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम तबीयत हमारा खराब हो रहा है क्योंकि जब से हम जो है इस सब यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारा माथा फटिए जा रहा है। लेकिन छोड़िए, कोई बात नहीं है। तो हम मसोलनी बना लिए हैं, अपने लिए चाय बना ले रहे हैं। देखिए, हम जो है अपने पति से इतना प्यार करते हैं कि रोज सवेरे कल तक हमारे पति जो है सब्जी रोटी खा के जाते थे, लेकिन हमारे राज्य में हमारे पति घास भूसा खाने लगे हैं। तो देखिए, दूध में मुसोलनी बनाए हैं। आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करेंगे कि मुसोलनी कैसे बनाते हैं। आज लीजिए, अब मसोलनी खा के बताइए कि कैसा लग रहा है। अब राम खिलौना मैडम, मैडम एकदम मस्त लग रहा है मैडम। आप कोई चीज बनाए मैडम वो खराब हो जाए मैडम, ऐसा हो ही नहीं सकता है मैडम। आपका नाम तो इतिहास के पन्नों में यहाँ करके लिखा जाना चाहिए मैडम। आपने क्या मुसोलिनी बनाया है मैडम। इतना बढ़िया मुसोलिनी तो हमने अपने जीवन में नहीं खाया है मैडम। आप भी खा लीजिए मुसोलिनी मैडम। बच्चे लोगों का टेंशन नहीं लीजिए मैडम। अब मुसोलिनी में थोड़ा सा शिलाजीत डाल दी होती मैडम तो सवेरे भी हम खा कर एकदम टनटना जाता मैडम। आपने मुसोलिनी बहुत मस्त बनाया है मैडम, आप कभी गलत हो ही नहीं सकती हैं मैडम। मुटेढ़ा रम खिलौना, एकदम पागल उगल हो का जी कि कैसेट वैसेट हो कि जैसे ही असुरी चाबी भरती है वैसे ही शुरू हो जाता है। मतलब इस गवार चट्टे को सवेरे सवेरे मुसोलनी खा रहा है गाइज। बताइए, आप लोग बताइएगा उसको क्या बोलते हैं। पागल चट्टे सब उसको मुसोलनी बोलते हैं। अब यहाँ पे असुरा छोटकी बच्ची को बुला के बता रही है कि बताओ, अब असुरी एक बात बताओ, जब इसके घर में छोटी बहू थी गाई तो रोज सवेरे तांडव मचा देती थी। आज देखिए, हमारे पति बिना सब्जी रोटी खाए चले गए हैं। इनको सवेरे 4 गो रोटी आधा थोरिया सब्जी चाहता है नाश्ता के लिए, और हमारे पति बिना नाश्ता किए ही चले गए हैं। आज देखिए, ये करके चले गए हैं, आज वो करके चले गए हैं। हमारे पति को सवेरे 7 बजे सब्जी रोटी का नाश्ता चाहिए। मोटक दल, इसीलिए गरियाने का मन करता है जी। अब तुम्हारे पति को सवेरे सब्जी रोटी नाश्ता में नहीं चाहिए जी, हैं। उसकी छोटी सी बेटी थी, छोटी बहू की, उससे कल्पना कर रही थी कि वो इसको सवेरे 7 बजे, जो पूरी रात जगी हुई महिला है, वो इसको 7 बजे सवेरे सब्जी रोटी बना करके दे, हैं।
बताइए आज के डेट में कभी किसी के घर में 7 बजे मेड नहीं आती है खाना बनाने वाली। बहुत रेयर ही मेड होती है जो सवेरे 7 बजे आ जाती है, या तो फिर जो 24 घंटे के लिए मेड लगी होती है, या फिर जो एक्स्ट्रा पैसे पे मेड लगी होती है वो मेड आ जाती है प्रॉपर टाइम पे। लेकिन जो नॉर्मल मेड होती हैं वो टाइम पे नहीं आती हैं, वो हमेशा टाइम से एक्स्ट्रा टाइम लेकर के आती हैं। तो बताइए इसको सवेरे 7 बजे ये बुढ़वा बुढ़िया सब मरने लगते थे कि इनको मोटका मोटका रोटी जो है अचार गो और फिर घेवड़ा का सब्जी सवेरे सवेरे चाहिए। अब इन सबों को कैसे सवेरे सवेरे गाय जी जो है मुसोलनी घोटा जाता है रम खिलौना को, और कैसे सवेरे सवेरे जो है वो चना मना जो है भिगोया हुआ खा लेता है। पहले तो उसके गले में अड़क जाता था रम खिलौना, पहले तो तुमको तुम्हारे गले में अड़क जाता था। मैडम सवेरे सवेरे ये सब मत दिया करिए मैडम, हमारा नटाई में फंस जाता है, हमारे गले में फंस जाता है मैडम। और सवेरे सवेरे जब हम ये सब खाते हैं मैडम, अब पेट एकदम फूलिए जाता है मैडम। ये सब हमको सवेरे सवेरे, तब तो तुम मुंह टिढ़ा टिढ़ा के बोलते थे, अब कैसे खा लेते हो जीरम खिलौना। अब शुरू होता है माता जी का ये, माता जी कह रही हैं कि देखिए हमारा माथा इतना, हम अभी खाना पीना खा कर के अब बिस्तरा पर सूतिए गए थे, फिर हम सबका वीडियो देख रहे थे, तो उसी में हम अपने बिलौटी बेटी का भी वीडियो देख लिए। तो हम देख रहे हैं कि हमारी बिलौटी बेटी रो रही है और रात में रो करके वीडियो बनाई है। तो हमको पता चला कि हमारी बिलौटी बेटी जो है वो रात में रो रो करके वीडियो बनाई है। तो हम उसका फुल वीडियो भाज किए हैं गाइज, फुल वीडियो उसका भाज किए हैं। हम एडियंस से कहना चाहते हैं कि जितनी भी एडियंस है वो सारी एडियंस जो है वो हमारी पगलचट्टी बेटी को जो है वो सपोर्ट कर रही है। गाइज हम जब से वीडियो देखे हैं हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा माथा एकदम फटिए जा रहा है, हमारा जो है तबीयत एकदम गड़बड़ाइए गया है। हम वीडियो देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा में है गाइज। अब आप लोगों को सच्चाई तो पता चलिए गया होगा एडियंस, तो एडियंस आप लोग ही बताइए कि सबसे पहले प्रॉपर्टी का बात कौन यूट्यूब पर लेकर के आया है। आप लोग तो ऑडियंस है ना, तो आप लोग एडियंस सब कुछ जानते हैं, तो बता दीजिए। हमारा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। ए मोटी, ये कैसा माँ बेटी का बॉन्ड है जी। मोटक दल जो है, मोटक दल की बेटी को का घर की स्थिति मोटक दल को जो है वो वीडियो से पता चल रही है। मतलब मोटक दल ने इतनी बड़ी बात, सॉरी इनकी बेटी ने इतनी बड़ी बात मोटक दल को नहीं बताई। अब सोचिए यहाँ पे पूरी यूट्यूब पे हाहाकार मचा हुआ है, लोग अपनी रातों की नींद खराब किए हुए हैं और लोग अपने दिन का चैन बेकरार किए हुए हैं। सब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कहीं लाइव हो रहा है, कभी चैनल बन रहे हैं, कभी पैनल लग रहे हैं, कभी सब ऑडियंस लड़ रही है। अब यहाँ माता जी सवेरे खा पी करके दोपहर में सूती गई हैं। मतलब जिनके घर में कहते हैं ना कि गली गली में धोना अपने घर निमोना, वही वाली हालत हो रही है माता जी। यहाँ पे पूरी दुनिया पागल हो गई है और यहाँ माता जी मस्त खा रही हैं, पी रही हैं। मतलब माता जी को कोई टेंशन नहीं है। यहाँ इनकी बेटी मार छाती पेट पीट के रो रही है, हमारा कपड़ा फट गया, कोई आकर के हमारी इज्जत लूट लो, हमारा कपड़ा फट गया, हमारी इज्जत लूट लो। यहाँ माता जी कैसे आपको घोटा रहा है जी है। यहाँ बेटी इतना दुख में है, रात के 1:11 पर वीडियो मंदिर के सामने बैठ के बना रही है और यहाँ माता जी कह रही हैं कि हम खा पी करके सोए हुए थे। गजब माता जी, आपके लिए तो ताली बजाते हैं हम। ये देखिए इनकी नौटंकी गाइज, अब आप लोग समझने का प्रयास करिए। पूरी दुनिया में लोग लाठी मार करके एक दूसरे का कपार फोड़ देना चाहते हैं यूट्यूब पे, लेकिन यहाँ माता जी जो है एकदम मस्त सो रही है, माता जी को पता ही नहीं है। अब बताइए, अब माता जी का तबीयत इतना ज्यादा खराब हो रहा है गाइज, लेकिन माता जी मेकअप करना नहीं छोड़ रही हैं। मतलब माता जी को एकदम पूरा ठोड़ रंगी हुई है, माँ आँखी में मोटका काजर आदम जो है क्रीम पाउडर लगा करके माता जी आई है अपना दुख व्यक्त करने। माता हो कि कसाई हो जी, यहाँ बेटी रो रो करके पूरा यूट्यूब पे बाढ़ मचा दी। यहाँ माता जी जो है वो अपना जो है वो गंगुआ बाई बनने में लगी पड़ी है। बताइए, मतलब माता जी को अपनी बेटी के दुख से भी कोई मतलब नहीं है गाइज, बस ये जान लीजिए ये माता जी किसी की भी सगी नहीं है।
ये औरत किसी की भी सगी नहीं है, अपने तीनों बच्चों में से ये किसी की सगी नहीं है। अगर इसका बॉन्ड अपनी बेटी के प्रति इतना ज्यादा अच्छा होता तो सबसे पहले तो यही छाती फाड़ते हुए चली आती बिहाने बिहाने कि भाई हमारी बेटी के साथ में ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, चिलाना हो गया, ढिलाना हो गया। जिसकी बेटी रात में रो रो के पागल हो गई, उसकी माँ मस्त यहाँ सज रही है, श्रृंगार कर रही है, खा रही है, पी रही है, और फिर इसके बाद आकर के वीडियो बना रही है। इसी से आप लोगों को बकलोली नहीं समझ में आ रहा है जी। अब दूसरी तरफ माता जी बोली हैं कि देखे हम अपना प्रॉपर्टी जो है वो अपना बेटिया को दे, चाहे अपना बेटिया को ही देंगे। क्यों? क्योंकि भैया सब लोगों का झगड़ा जो है वो प्रॉपर्टी का है, तो हम अपना बेटिया को प्रॉपर्टी देंगे और नहीं तो अपने छाती पे लाद के ले जाएंगे। क्योंकि हम अपना बेटी पर भी अब कम भरोसा करते हैं, क्योंकि हमारी बेटी भी जो है अब हमारे चाल में काम नहीं आ रही है। अब बेटी के नाम पे हमको व्यूज नहीं आता है, जब जब हमारी बेटी रोती है तब भी व्यूज नहीं आता है, और जब हमारी बेटवा सब जो है ड्रामा करते हैं तो हमको भी और हमारी बेटी को भी व्यूज मिलता है। तो जिसके व्यूज मिलेगा मम्मी उसी की रहेगी। तो इस समय जो है हमको व्यूज मिल रहा है, तो हम जो है कंट्रोवर्सी की मम्मी है, हम इन तीनों की मम्मी नहीं है। हमारा चौथा बच्चा है जिसको कंट्रोवर्सी बोलते हैं, तो हम उसकी मम्मी है। हम अपना सारा पैसा, सारा प्रॉपर्टी हम कंट्रोवर्सी को देंगे। ले जी, अब माता जी बिलौटिया को भी एक कौड़ी नहीं देंगी। तो माता जी जब आपको प्रॉपर्टी से इतना ही प्यार था तो ये सब लेढ़ी पेढ़ी का करने के लिए पैदा कीजिए। मतलब एक औरत होती है घर में परिवार को बांध के चलने वाली, एक ये महान महिला है जिनको की प्रॉपर्टी ही प्यारी है, चाहे बच्चे आपस में लड़ कट जाए। अब माता जी ने बोला देखिए हम जो है अब चुप नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत चुप रह लिए। अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का टाइम आ गया है गाइज। जो जो लोग हमको गोंदा गोंदा कमेंट कर रहे हैं कि हम जो है परिवार को जोड़ करके नहीं रखते हैं, आप लोग देख लीजिए कि हम तो सबका परिवार बना करके चलते हैं। हम जो काम ठान लेते हैं वो करिए देते हैं। देखिए हमारा देवरानी का परिवार टूटने पर आ गया था, हमने कैसे परिवार को जोड़ दिया। तो आप लोगों को जो है नहीं लगता है कि हम सब परिवार को जोड़ते हैं और सबके घर में जोड़ा जोड़ी का काम करने जाते हैं। आप पगल चट्टी कहीं का ये बता रही हैं कि परिवार को जोड़ के रखती है, जिसका खुद का परिवार ऐसे छितरा गया है। समझ रहे हैं? इतना तो बेल को भी छत से नीचे गिराइए तो नहीं छितराता है, जितना इस असुरी बेगम का परिवार जो है वो छितरा गया है। अभी चल रही है पूरे दुनिया जमाने के जो है परिवार को इकट्ठा करके रखने, जिसको खुद का घर का बेटवा बहू ही ये संजो करके नहीं रख पा रही है। एकदम साइको और पागल महिला है गाइस। का कहती है पगल चट्टी, माता जी को तो खुद ही समझ में नहीं आता है। समझ रहे हैं? अब माता जी बोल रही हैं देखिए ये हमारा घर है, हमारे जो है मेहनत खून पसीना का कमाई है, ये हमारा बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग जो है इस पे सब काम हम करवा दिए हैं। देखिए अब ये घर का जो है नक्शा सब बनेगा, स्ट्रक्चर। जब अंग्रेजी नहीं बोलने आता है माता जी तो काहे लाड में काले की जो है वो अम्मा और माई बनने का कोशिश करती हो। अरे बोल दो कि भैया देखो इसका रंग रूप बदलने वाला है। नस्का 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 क्या होता है जी? नक्शा होता है कि नस्का होता है? पगल चट्टी। देखिए अब यहाँ पर नेम प्लेट लगेगा, क्योंकि इतना दिन से हमारा घर भी लबारिश था, तो हम सोच रहे हैं कि अब अपने घर को भी नाम दे दें। तो आप लोग देखिए अब वीडियो में बने रहिएगा, हमारे घर का नाम ई होगा, गजनी निवास। क्योंकि अब हम अपने घर का पूरा आगे का जो है वो निवास से बदलने वाले हैं। आई गेट जो है लोहा का कबरवा करके यहाँ दूसरा गेट लगवाएंगे और उसके ऊपर लिखवाएंगे गजनी निवास। पगल चट्टी बिल्कुल सही नाम है गजनी निवास। मतलब सोचिए घर भी अनाथ होता है गाइस, इस पगल चट्टी से सीख लीजिए। मतलब ये पगल चट्टी इतनी बड़ी पागल है, कह रही है देखिए मेरा घर अनाथ की तरह। इतने लोग उसमें हो और तुम्हारा घर अनाथ है जी, पागल कहीं की।
बताइए, मतलब ये महिला कह रही है कि हम अपना प्रॉपर्टी अपने छाती पे लाद के ले जाएंगे, बेटा बेटी को मरना है, आपस में लड़े मरे, हमें कुछ नहीं करना है। अब इधर जो है सारे लोग कह रही है देखिए, अब चलिए बेटियों को लेके अपने पोती की तरफ चलते हैं। आप बताइए कि आप जो है कुछ कहना चाहते हैं कमरा पे, आप अपने संघर्ष का कहानी सुनाइए। देखिए, आप ये बताइए कि आप कितना साल में जो है वो कमाने लगे थे, आपने अपने परिवार के लिए का बलिदान दिया है, जरा सब बताइए। ठीक है, अब एलेक्सू का ज्ञान सुनिए, कान में तेल उल डाल लीजिए। मैडम, मैडम, हमको संभवतः जहां तक लगता है कि हम 13-14 साल से कमाना शुरू कर दिए थे मैडम। हम जो है अतना कमाए, मतलब दुकान खोले, और फिर घर से भागिए के चले आए मैडम। तो हम दुकान खोले, हमारे बाबूजी भी हमारा साथ देते थे मैडम। हम लोग 9 गो भाई बहन है मैडम। तो हम 9 गो भाई बहन को पाले पोसे। जो हमारे बड़े भाई हैं वो तो कलकत्ता में रहते थे मैडम। हम ही अकेले जो है यहाँ पर रहते थे। अंडा देते थे, सारे लोग हमारा ही दिया हुआ अंडा खाता था मैडम, क्योंकि हम घर के जुझारू थे मैडम। हमने बहुत बलिदान दिया है मैडम। हम अतना पढ़ाई में अव्वल दर्जे के थे, अतना पढ़ाकू थे मैडम, कि अगर हमारे दोस्त का 51% आ जाता था मैडम, तो रात में हम लोग कापी चेक करते थे मैडम कि हम लोगों का 50% आया है, एक और 51% कैसे आया है मैडम। रात भर हम लोग सुतिए नहीं पाते थे मैडम, इतना ज्यादा हम लोग पढ़ने में पढ़ाकू थे मैडम। ए रम खिलौना, गजनी आदमी, एकदम गाजा उजा फूक के बैठे हो काजे, है कौन सा नशा करने लगे हो। कह रहा है कि हम 13-14 साल में कब निकले घर से हमको पता ही नहीं। तो जब तुमको अपनी उम्र ही नहीं पता तो तुमको अपनी कहानी कैसे पता। देखिए गाइज, अब ये सुनाएगा अपनी मनगढ़ंत कहानी, क्योंकि ये किस उम्र में कमाने निकला इसको खुद नहीं पता। और जब तुमने जीवन में इतना स्ट्रगल किया और तुमने स्ट्रगल की शुरुआत का साल ही भूल गए गधे कहीं का, तो तुम्हारे स्ट्रगल की तो मैया बहन 90 हो गई है। 13 साल में निकले कि 14 साल में। अब कह रहा है कि मेरे बड़े भाई जो हैं वो कलकत्ता में रहते थे और सारा कमा धमा करके हम ही घर का लालन पालन करते थे। लेकिन पिछले कुछ पुरानी वीडियो में जाकर के देखिएगा, असुरी जिसमें बताई है, असुरी का कहना ये था कि गाइज हम तो अपने पोते के साथ भाग के चले आए थे, यहाँ पे 51 रुपया लेकर के, यहाँ पे अंदर ढाला बाहर ढाला में जो है रहते थे। हमारे जेठ जेठानी जो है वो घर पे रहते थे, अब पूरा परिवार का लालन पालन करते थे। हमारी नंदे जवान जवान वहां रहती थी, मेरे जो है वो देवर रहते थे। और अब ये रम खिलौना कह रहा है कि भैया घरे पे नहीं रहते थे। ए पति पत्नी गवार, पति पत्नी अनपढ़, पहले तुम लोग कहानी तो मैच करो। बीबी इसकी सुनाई थी कि जेठ जेठानी घर पे रह करके जो है वो सास ससुर के साथ रहते थे। और रम खिलौना के कहानी में जेठ जी जो है वो कलकत्ता पहुंच गए। एकदम गवारे हो का रम खिलौना, तुम इतना बड़का पढ़ाकू थे, इतना बड़का पढ़ाकू थे, का उखाड़ लिए जी जिंदगी में। लड़का तो सारा गवार चट्टे छोड़ दिए, एगो अनपढ़ छोड़ दिए, एगो को आवारा बना दिए, वो बहन बना के बीबीए बना रहा है। एगो लड़की है तुम्हारी, वो भी तेरी कारी कारी दो अखियां तड़पाए मुझे सारी रतियां, वो यही तो कह रही है। पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी हाय हाय हाय, यही तो कर रही है तुम्हारी बिलौटी बेटी। और क्या कर रही है। जिसका बाप इतना पढ़ाकू रहेगा उसके बच्चे ये सब काम करेंगे। अब इसका इसका लपिया देख लो, छोना हमको बच्चा नहीं हो रहा है छोना। अब इसका बेटा देख लो, इसके बेटे का तो यही। अब इसके बेटे के बारे में हम क्या ही बोले, बताइए। अब उसके बेटे के बारे में जब भी बोलेंगे मुझे हंसी आ जाएगा। तो जब तुम इतने पढ़ाकू थे, बताइए, राम खिलावन जीवन में कुछ उखाड़ नहीं पाए, इतना बड़का पढ़ाकू थे, काहे झूठ बोल रहे हो जी। जीवनी उनकी होती है जिन्होंने जीवन में कुछ किया हो। तुम लोग जीवन में क्या किए हो जी, नंगपना मचाने के अलावा, गंदगी मचाने के अलावा चले आए मुंह उठा करके जीवनी बताने के लिए। और तुम्हारी जीवनी कौन सुनना चाहता है राम खिलावन। तुम तो यही करो मैडम, 4 गो रोटे बना दीजिए और
टिंडोरा का सब्जी बना दीजिए मैडम, हम वही खा करके जो है वो चले जाएंगे दलाली करने मैडम। तुम बताओ, पढ़ाई लिखाई में नहीं, तुम दलाली का काम करते थे, अपना सही प्रोफेशन बताओ ना। और कौन कह दिया कि तुमने मेहनत करके कमाया है? जी पसीने की कमाई तो असुरा की निकली है। अब एक बात बताइए गाइस, असुरा देवी ने बताया है कि उनके पसीने की कमाई से ये घर बना है, और असुरा देवी अपने पुरानी वीडियो में बता चुकी हैं कि वो रात में सोए सोए अमीर हो गई। तो अब आप बताइए गाइस कि रात में सोए सोए अमीर होने का मतलब क्या होता है? मतलब आप लोग अनुमान लगा लीजिए, हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। और जब इंसान सोए सोए अमीर होता है तो सोने में भी मेहनत लगता है, इंसान के पसीने निकल जाते हैं अगर घर में एसी ओसी नहीं लगा हो तो असुरा देवी की पसीने की कमाई है राम खिलौना, तुम तो दलाली का काम करते थे। मेरा मुंह मत खुलो राम खिलौना, नहीं एक्सपोज हो जाओगे, समझे? तो गाइज ये है राम खिलौना, जैसे लग रहा है कि कहाँ का बड़का आए हैं वीर पुरुष, अपना जो है वो इतिहास बताएंगे, अपना जो है वो स्ट्रगल बताएंगे। स्ट्रगल का मतलब जानते हो जी तुम लोग? जीवन में गवार कहीं का। यहाँ इसकी बीबी यही नाचती है, यही नाचे, मैं हूँ फूल वाली मेरा फूल बेच लो तुम, अरे मैं हूँ फूल वाली, पागल औरत कहीं की। उससे ज्यादा खुश होगी तो यही होगी, कामनी दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कवनी दिशा में लेके चला रे ये क्या होता है जयसुरी? ये कौन सा नाच होता है पागल कहीं की? ऐसी ऐसी पागल चट्टे लोग जो है ना, मतलब दुनिया के सारे यूट्यूब, मतलब यूट्यूब दुनिया के सारे नमूने एक ही घर में भरे हुए हैं गाइस। तो अब आप लोग भी दिल करेगा थाम करके बैठ जाइए, जब असुरी के पास कोई कंटेंट नहीं होगा तो असुरी इसी रम खिलौना को बिठाएगी और आप लोगों का दिमाग पागल कर देगी। तो चलिए, इससे ज्यादा हम इस असुरी को नहीं झेल सकते गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो उसमें अच्छे कमेंट करिएगा, बुरी लगी होगी तो बुरा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। देखिए, हमारे पति जो है एक शहीद आदमी है, किसी दिन असुरी ये भी कह देंगे, हट पगली।